मूल गोलू देवता को गौर भैरव शिव का अवतार माना जाता है और पूरे क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती है। भक्तों में उनके प्रति गहरी आस्था है और वे उन्हें न्याय के देवता के रूप में मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से उन्हें राजा झाल राय और उनकी पत्नी कलिंका का बहादुर पुत्र और कत्यूरी राजा का सेनापति माना जाता है। चितई गोलू देवता मंदिर देवता को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यह बिनसर वन्य जीव अभयारण्य के मुख्य द्वार से लगभग 4 किलोमीटर और अल्मोड़ा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अन्य प्रसिद्ध मंदिर भवाली के पास सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बगल में स्थित है। गोलू देवता अपने घोड़े पर बैठकर दूर दूर तक यात्रा करते थे और अपने राज्य के लोगों से मिलते थे। इस प्रथा को गोलू दरबार कहा जाता है। गोलू देवता लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनकी हर संभव मदद करते थे। उनके दिल में लोगों के लिए एक खास जगह थी और वे हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। लोगों के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के कारण उन्होंने ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन करते हुए बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया। गोलू देवता आज भी अपने लोगों से मिलते हैं और कई गांवों में गोलू दरबार की प्रथा आज भी प्रचलित है, जहां गोलू देवता लोगों के सामने प्रकट होते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और लोगों की हर संभव मदद करते हैं। वर्तमान समय में गोलू देवता दरबार का सबसे प्रचलित रूप जागर है। गोलू देवता के दिल में हमेशा से ही अपने सफ़ेद घोड़े के लिए विशेष स्थान रहा है और ऐसा माना जाता है कि वह आज भी अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर भ्रमण करते हैं। उन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और वे न्याय की अच्छी सेवा करते हैं। उनका मंत्र निम्नलिखित है: जय न्याय देवता गोलजू तुम्हार जय हो, सबुक लीजिए दैन जया। अनुवाद: न्याय के देवता की जय हो, गोलजू सभी के लिए आशीर्वाद। गोलू देवता को गौर भैरव शिव का अवतार माना जाता है और पूरे क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती है। भक्तों में उनके प्रति गहरी आस्था है और वे उन्हें न्याय के देवता के रूप में मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से उन्हें राजा झाल राय और उनकी पत्नी कलिंका का बहादुर पुत्र और कत्यूरी राजा का सेनापति माना जाता है। उनके दादा हाल राय और परदादा हाल राय थे। ऐतिहासिक रूप से चंपावत को गोलू देवता का उद्गम स्थल माना जाता है। माना जाता है कि उनकी मां कलिंका 2 अन्य स्थानीय देवताओं की बहन थी। हरिश्चंद्र देवजू चंदों के राजा हरीश की दिव्यात्मा और सैम देवजू दोनों देवताओं को भगवान गोलू के चाचा भी माना जाता है। उनके जन्म के बारे में कहानियाँ जगह जगह अलग अलग हैं। गोलू के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी एक स्थानीय राजा की है जो शिकार करते समय अपने नौकरों को पानी की तलाश में भेजता है। नौकरों ने एक महिला को परेशान किया जो प्रार्थना कर रही थी। महिला ने गुस्से में आकर राजा को ताना मारा कि वह 2 लड़ते हुए बैलों को अलग नहीं कर सकता और खुद ऐसा करने के लिए आगे बढ़ी। राजा इस काम से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उस महिला से विवाह कर लिया। जब इस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो अन्य रानियों ने जो उससे ईर्ष्या करती थी, लड़के की जगह पर एक पत्थर रख दिया, उसे एक पिंजरे में डाल दिया और नदी में फेंक दिया। बच्चे का पालन पोषण एक मछुआरे ने किया। जब लड़का बड़ा हुआ तो वह लकड़ी का घोड़ा लेकर नदी पर गया और रानियों की पूछने पर उसने जवाब दिया कि अगर महिलाएं पत्थर को जन्म दे सकती हैं तो लकड़ी के घोड़े पानी पी सकते हैं। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उसने दोषी रानियों को दंडित किया। गोलू देवता को भगवान शिव के रूप में देखा जाता है, जबकि उनके भाई कलवा देवता भैरव के रूप में है और गढ़ देवी की शक्ति का रूप है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के
कई गांवों में गोलू देवता को एक प्रमुख देवता इष्ट कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। आमतौर पर 3 दिन की पूजा या 9 दिन की पूजा भगवान गोलू देवता की पूजा करने के लिए की जाती है, जिन्हें चमोली जिले में गौरेल देवता के रूप में जाना जाता है। गोलू देवता को घी, दूध, दही, हलवा, पूरी और पकौड़ी का भोग लगाया जाता है। गोलू देवता को सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद शॉल का भोग लगाया जाता है। कुमाऊं में गोलू देवता के कई मंदिर हैं और सबसे लोकप्रिय चितई, चंपावत, घोड़ाखाल, चमारखान, तहसील ताड़ीखेत, जिला अल्मोड़ा में है। यह लोकप्रिय मान्यता है कि गोलू देवता भक्तों को शीघ्र न्याय प्रदान करते हैं। बहुत से भक्त प्रतिदिन बहुत सी लिखित याचिकाएं दाखिल करते हैं जो मंदिर को प्राप्त होती हैं। गोलजी उत्तराखंड के सबसे पूजनीय देवता हैं क्योंकि वे उत्तराखंड के भगवान गणेश की तरह हैं। हर पूजा या किसी भी धार्मिक गतिविधि से गोलजी को आमंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।